गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पास्ट सिंपल टेंस है उसके 4 प्रकार के सेंटेंस है वो पिछले क्लासों में बनाने सीख चुके हैं। उसमें सबसे पहले पास्ट टेंस के अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं वो बनाने सीखे इस टेंस के। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये 4 प्रकार के वाक्य है वो बनाने हम सीख चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर पीछे की क्लासें देख सकते हैं। आज का जो 5 नंबर के जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वो देखिए, वो हम बनाएंगे किसके ऊपर? एडवर्ब के ऊपर। एडवर्ब के आधार पे वाक्य है वो कैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले एडवर्ब है उसको हम समझेंगे कि एडवर्ब के आधार पे कैसे वाक्य पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो जो टेंस होता है उसकी पहचान है वो सेम रहेगी। दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है साइकिल है वो डिड का यूज करते हैं। डिड है वो किसका पास्ट है? डू का पास्ट। डिड का जो बेस फॉर्म है डू है और जो पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, एक वचन करता हो या बहुवचन करता, दोनों के साथ है किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। ये हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमें क्या भरना है, आज की क्लास है उसके ऊपर होने वाली है। तो जो डिड है ये जो अपना सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन दोनों के साथ डिड का यूज करेंगे। जो एक्सरसाइज करेंगे आगे हर क्लास में हम, तो आप क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहिए। तो उसमें हमें डिड यूज करेंगे तो किसके साथ करेंगे? तो टेंस के अंदर पास्ट सिंपल के अंदर कुछ एडवर्ब्स है, वो एडवर्ब्स क्या है वाक्य के लास्ट में दी हुई मिलेगी, जैसे यस्टरडे। अब सबसे पहले एडवर्ब का मतलब हमें पता होना चाहिए। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे वाक्य के लास्ट में यस्टरडे दे दिया या दे दिया सम टाइम अगो या दे दिया सम टाइम बिफोर, जो पास्ट में हो जैसे बीत चुका है उसके बारे में हमें दिया हुआ मिलेगा। और जो पास्ट टेंस है उसके अंदर पूरा भूतकाल का वर्णन किया जाता है, उसमें भूतकाल के सेंटेंस है वो बनते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो एडवर्ब जैसे यस्टरडे दे दिया ये पास्ट का दर्शाती है, सम टाइम अगो ये दे दिया तो ये भी हमें पीछे का है ये दर्शाती है, बिफोर है ये भी पीछे का जो भूतकाल का है वो दर्शाती है। या दे दिया फिर द लास्ट डे, या फिर आ गया द लास्ट वीक, या आ गया द लास्ट मंथ, या आ गया द लास्ट ईयर। मतलब इसमें जो पास्ट में बीत चुका है उसके बारे में हमें दिया हुआ मिलेगा सेंटेंस के अंदर। ये एडवर्ब्स होती है, इसको हमें याद करना रहता है, तभी हम वाक्य के लास्ट में एडवर्ब्स है वो पहचान सकते हैं। एडवर्ब्स को पहचान लिया तो इसका मतलब फिर हमें जो भरना है तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर डिड का प्रयोग किया जाता है, मतलब वी टू फॉर्म का। जो मेन वर्ब है उसके सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है इस टेंस के अंदर। कुछ एडवर्ब्स है वो दी हुई है, तो ये देखिए द प्रीवियस डे या दिया होगा द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर, ये दिया हुआ मिल सकता है, ये भी पास्ट का दर्शाता है। आगे जो एडवर्ब्स है वो देखिए या तो इन प्लस पास्ट टाइम, पास्ट टाइम का मतलब है जो बीता हुआ टाइम है वो,
जैसे वाक्य के लास्ट में दिया हुआ मिल सकता है, जैसे इन 1948 या दिया होगा इन 1947, ये वाक्य के लास्ट में दिया हुआ होगा। या फिर जैसे कोई घटना हो, जैसे पास्ट इवेंट, जो पीछे की घटना है वो दी हुई मिलेगी, तो पीछे की जो घटना है वो भी भूतकाल के अंदर आती है। भूतकाल के अंदर हम किसका वर्णन करते हैं, कौन सा टेंस पढ़ते हैं उसके लिए, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट इवेंट के अंदर देखिए, जैसे इन माय चाइल्डहुड, जैसे बचपन का है उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, या फिर यूथ है जो जनरेशन है उसके बारे में क्या है पीछे का वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो इतनी एडवर्ब है क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ये एडवर्ब हमें कहां मिलेगी, वाक्य के लास्ट में दी हुई मिलेगी। अब इतना एडवर्ब जिस वाक्य के लास्ट में दिया हुआ मिलेगा, अब कोई भी सेंटेंस है वो आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगी, ये जो एडवर्ब्स दी हुई है ये मिलेगी। ये मिलती है तो हमें यूज क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगी, एडवर्ब्स। एडवर्ब दी हुई मिलेगी तो हमें जो एग्जाम के अंदर जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसके अंदर किसका यूज करना है, V2। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किस टेंस में करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब हम आगे इसको एक्सरसाइज की सहायता से, ये परीक्षा की दृष्टि से हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम आगे क्लास के अंदर हल करेंगे कि एग्जाम के अंदर वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो अप्लाई करेंगे। तो इसको हमें एक्सरसाइज की सहायता से समझेंगे। अभी देखिए इस टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो एडवर्ब्स है, देखिए जो एडवर्ब है, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, इस टेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस में जो एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का मतलब हम पीछे क्लास में वो भी सीख चुके हैं, अभी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जो क्रिया विशेषण के सेंटेंस है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या है, जैसे साधारण वाक्य जैसे बनाते हैं ना, तो वो तो फॉर्मूले के आधार से जैसे बना लेते हैं। उसमें तो हमें क्या है, फॉर्मूले के आधार से दिया रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर सब दिया हुआ मैटर रहता है, उसके आधार से हम वाक्य वो बना देते हैं। सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करना है, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो इसके जो एडवर्ब्स है क्रिया विशेषण के, वो हमें एग्जाम में कैसे पूछते हैं तो उसको हम सीखेंगे। तो इसकी जो है हम एक्सरसाइज है वो एग्जाम की दृष्टि से जैसे पूछा जाता है उस हिसाब से हमें एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो देखिए आप इसके अंदर जो एडवर्ब्स है उसके अंदर भरा क्या जाएगा, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक बार आपको और बता देता हूं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं उसको और पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा जैसे आई फुटबॉल यस्टरडे, तो इसको हम पहचानेंगे किससे, एडवर्ब है वो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एडवर्ब याद रहेगी उसके आधार पे ही हम जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या भरना है वो भर सकते हैं। तो एडवर्ब याद रहेगी तो हम जैसे ब्रैकेट के अंदर आई दिया हुआ है तो आई जैसे क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो अब टेंस का हमें पता होना चाहिए। जैसे ये यस्टरडे याद रहेगा, जैसे बीता हुआ कल, इसका मतलब होता है तो बीता हुआ कल कौन से टेंस के अंदर आता है, जैसे पास्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उसके साथ किसका यूज करते हैं, डिड का, जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो। तो इसके अंदर अभी देखिए आई फुटबॉल यस्टरडे, लास्ट में जो वर्ब है मेन वर्ब वो क्या दिया हुआ है, जैसे प्ले दिया हुआ है, प्ले का मतलब क्या है, खेलना, खेलना है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इस टेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो सही क्रिया है
वो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्ले का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या रहेगा, प्लेड। ईडी और जुड़ जाएगा तो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। इस आधार से हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किस आधार से है वो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ गया, सबसे मेन होता है जो एडवर्ब्स के सेंटेंस है उसके अंदर हमें टेंस की जो एडवर्ब्स है वो क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। वो अगर पता होगा तो हम जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या भरना है वो भर सकते हैं। इसमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों बोथ है तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो डिड है वो क्या है, डू की पास्ट फॉर्म है डिड। इसका जो बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू है और सेकंड फॉर्म है वो डिड है। तो अब वाक्य के अंदर लास्ट में जो वर्ब है वो क्या दी हुई है, मेन वर्ब है वो प्ले। प्ले का सेकंड क्या होगा, प्लेड। ये पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर सेकंड फॉर्म है वो लगाते हैं। तो अपना जो ब्रैकेट है इसके अंदर आ गया प्लेड। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू टू स्पेन लास्ट ईयर। सबसे पहले जो एडवर्ब है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो एडवर्ब को पहचानना, लास्ट ईयर है तो ये कौन सी टेंस में आ गई, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। पास्ट सिंपल टेंस में आई है तो इसमें हम क्या भरते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो मेन वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म भरते हैं। अब आपने ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, गो बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। वो है इसको बेस्ट फॉर्म भी बोलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म भी बोलेंगे और बेस्ट फॉर्म भी बोलेंगे। तो गो का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा, वेंट। तो अपना सेंटेंस बन गया यू वेंट टू स्पेन लास्ट ईयर। इस आधार से में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या यूज होगा, डिड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, ही टू मी द अदर डे। मतलब जो पीछे का है उसके बारे में बता रहा है और लास्ट के अंदर क्या दे दिया हमें, ब्रैकेट के अंदर कम। अब कम है उसका सेकंड फॉर्म देखिए आप, क्या अदर डे मतलब पीछे के जो बीते हुए दिन है उसके बारे में जो बताया गया है वो किस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। और पास्ट सिंपल का जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो कम का क्या हो गया, केम। तो अपना सेंटेंस बन गया ही केम टू मी द अदर डे। नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आई दिस फिल्म टू डेज अगो सी। तो सबसे पहले उसका जो एडवर्ब्स है वो पहचान लिया। एडवर्ब्स याद होगी तभी पहचान सकते हैं, अदरवाइज एडवर्ब्स को पहचान नहीं सकते कि कौन से टेंस की। प्रत्येक टेंस के अंदर जो एडवर्ब्स होते हैं उसको हमें अच्छे से याद करना होगा। तो एडवर्ब्स है उसको पहचान लिया तो ये किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस है तो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो उसके साथ किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं उसको। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सा। तो अपना सेंटेंस बन गया आई सा दिस फिल्म 2 days अगो। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है वो है टीना खालिस्तान टू जोधपुर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो पीछे का वर्णन हो रहा है, बीता हुआ। बीता हुआ किस में आता है, पास्ट टेंस के अंदर। तो ये पास्ट टेंस की एडवर्ब्स हो गई। तो अभी जो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, गो, ये क्या है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। अब उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। तो अपना सेंटेंस बन गया टीना वेंट टू जोधपुर लास्ट ईयर। इस आधार पे अपने को क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर, एडवर्ब्स के आधार पे सेंटेंस पूछते हैं। तो एडवर्ब्स का मतलब यही होता है कि ये हमें पूरी याद होनी चाहिए। जो टेंस है उसके ऊपर जितनी एडवर्ब्स है वो हमें याद होना चाहिए। वो याद होगी तब भी हम टेंस के अंदर क्या है जो ब्रैकेट के अंदर भरना रहता है वो भर सकते हैं। अदरवाइज तो हम टेंस ही नहीं पहचान सकते। टेंस नहीं पहचानेंगे तो उसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म क्या है सेंटेंस में भरना वो भर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप एडवर्ब्स है उसको याद करेंगे। एडवर्ब्स याद होने के बाद
कौन से टेंस के एडवर्ब्स है उसके आधार पे जो रहता है। अब जैसे इसकी पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स है उसको पहचान लिया तो उसके अंदर हमें पता है सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।